सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। एपिसोड काफ़ी समय से नहीं था, लेकिन आज एक नई कहानी लेकर आए आप लोगों के लिए। आजकल में ही आप लोग इस समाचार पत्रों में पढ़ा हुआ डिजिटल अरेस्ट। चिड़ावा सीआई आसाराम गुर्जर का बेटा हुआ गिरफ्तार। ये एक बड़ी हेडिंग थी समाचार पत्रों के अंदर। चलिए इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे, इसके ऊपर आपको भी सतर्क करेंगे और आपको सतर्क रहना भी होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे बातें जो होती है वो हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। डिजिटल अरेस्टमेंट कुछ ऐसा ही है और काफ़ी लोग जो है इसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल आपका अकाउंट है, आपके नाम से है, आपके मित्र, आपके परिचित ने आपको कहा कि मेरा अकाउंट बंद है या फिर मेरे अकाउंट की लिमिट जो है वो पूरी हो चुकी है। मेरा कुछ पैसा है जो मुझे इमरजेंसी में चाहिए है, मैं आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ और वह पैसा आप मुझे निकलवा कर दे दीजिएगा। बिल्कुल यही ऐसा ही कुछ सामने आता है और ऐसा ही फ्रॉड होता है। इसी तरह फ्रॉड किया जाता है। आजकल ये साइबर का एक नया प्रचलित तो नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की बेहद सख्त ज़रूरत है। अब बताता हूँ कि मामला क्या है। चिड़ावा सीआई आसाराम गुर्जर जो है, वर्तमान में उनका एक पुत्र है रवि, जो काफ़ी समय से अहमदाबाद नौकरी करता है। करीब जनवरी की बात है। जनवरी के अंदर उनके किसी दोस्त जो है उनके साथ मिले जयपुर के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट जो है बंद हो चुका है, मेरे अकाउंट की लिमिट जो है वो बंद हो चुकी है, तो मेरी मदद करें, मेरा कुछ पैसा जो है वो मुझे चाहिए है और वो आपके खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ, वह अपन लोग निकाल लेंगे। होता भी ऐसा ही है। उनके साथ में एक युवक और होता है, बंटी एक नाम है, एक का नाम यश है। वो तीनों साथ में जाते हैं। जो रवि जो है, जिसे अभी आरोपी बनाया गया है, वह भी साथ में रहता है। किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ से पैसा निकाल कर वो पैसा उनको दे देता है। अब बैंक के अंदर तो कैमरे लगे हुए होते हैं, वो भी एक दायरा है कैमरे देखने का भी। जहाँ पर भी जाँच चल रही है, श्री गंगानगर का ये मामला है, वहाँ पर मामला दर्ज होता है, वहाँ पर मामला ये आता है। इसी मामले को लेकर वहाँ के जो डीवाईएसपी है और जो साइबर क्राइम में है, वो रवि को, चिड़ावा सीआई के बेटे को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाते हैं और वह लड़का आता भी है, रवि आता भी है, क्योंकि वह अपने तरह अपने मन में साफ था, उसने कोई गलती नहीं की थी, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन लगने से क्या होता है, ये डिजिटल हैरेसमेंट है, डिजिटल का ज़माना है, तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही। ऐसा ही हुआ, वो आते हैं थाने में, पूछताछ होती है, उनको छोड़ दिया जाता है कि आप लोग जाइए यहाँ से। फिर दोबारा 10 मार्च को करीब उनको 10 अभी 1-2 रोज़ पहले ही उन्हें फिर बुलाया जाता है। तब तक ये पूरा मामला है, उनके पिताजी जो चिड़ावा सीआई है, वहाँ तक भी पहुँच जाता है। उनकी भी बात होती है डीवाईएसपी से, जो साइबर में है, और जो चिड़ावा सीआई है, वह भी झुंझुनू साइबर क्राइम में रह चुके हैं, साइबर थाने में रह चुके हैं। लेकिन वही बात है कि अवेयरनेस नहीं है। शायद वह अपने बच्चों को नहीं समझा पाए कि क्या कुछ हो सकता है हमारे साथ, किसी के साथ भी। और ये बेहद शर्मनाक भी है और आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ, सतर्क रहिए, ऐसा मामला आपके साथ भी हो सकता है, आप भी फँस सकते हैं ऐसे। फिर इस पूरे मामले को लेकर 10 मार्च को करीब उनके बेटे को फिर बुलाया गया श्री गंगानगर और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्हें वहीं पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसा अक्सर पुलिस करती है, काफ़ी बार ऐसा करती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब बड़े-बड़े समाचार पत्रों में बड़ी-बड़ी हेडिंग के साथ खबरें भी छपनी स्वाभाविक सी बात है, लाज़मी है, वो भी आएगी ही। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर उप महानिदेशक को चिड़ावा सीआई ने एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि यह सब आरोप जो है निराधार है और बैंक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकालने चाहिए थे। जो भी जाँच अधिकारी है, जो जाँच कर रहे थे, उन्होंने नहीं निकाला उनको, तो वो भी एक गलत है। मेरे बेटे की जो है कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी चाहिए। उनसे साफ हो जाएगा मामला क्या है, क्या नहीं। इसके बाद में काफ़ी कुछ उन्होंने रखा उस लेटर के अंदर, पत्र के अंदर, कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है, मेरा बेटा जो है निर्दोष है, उन्हें और मुझे जो है बदनाम करने का एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है, कहीं न कहीं। ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा होगा। पत्र भी हमारे पास आया, हमने वो भी आपको दिखाएँगे। इसी के साथ आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। चिड़ावा सीआई का ये मामला है, खुद पुलिस में है और बेटा जो है वो अहमदाबाद कोई प्राइवेट कंपनी में कहीं पर नौकरी करता है, तो वह भी इस जाल में फँस चुका है और आरोपी जिसे बनाया गया है वो सीआई का बेटा तो है ही। 10 लाख करीब रुपए निकाले गए हैं, 9 से 10 लाख रुपए के करीब, और जो पैसा जो बताया जा रहा है वो ठगी का बताया जा रहा है। अब कैसा है, कहाँ से पैसा आया, क्या लेन-देन हुआ, वो पुलिस जाँच का विषय, वो बिल्कुल जब जाँच होगी तब बिल्कुल सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं एक बार जो है वो लड़का जो है, रवि जो है, वो एक बार इस पूरे जाल में फँस चुका है।
बिल्कुल, पुलिस से गुहार लगाई है। उनके जो पिताजी हैं आसाराम गुर्जर, उन्होंने पुलिस से गुहार भी लगाई है उप महानिदेशक से कि मेरा बेटा निर्दोष है और उचित कार्रवाई की जाए, उचित जाँच भी की जाए साथ में। कार्रवाई तो बाद की बात है, पहले जाँच की जाए, जो कि जाँच से सही तरीके से नहीं हो पाई। बैंक से सीसीटीवी फुटेज नहीं निकालना, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकालना, पूछताछ के लिए बुलाना, फिर गिरफ्तार करना, काफ़ी चीज़ जो है संदेह के दायरे में आती है। तो ये एक बड़ा मामला है। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि सतर्क रहें। आप लोगों के साथ भी यह ऐसा स्कैम हो सकता है, ऐसा फ्रॉड हो सकता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति या कोई जान-पहचान वाला भी कहे आपसे कि आपके अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ, वो है मुझे निकाल कर दे दीजिए। छोटी-मोटी राशि होती है 5-10 हज़ार रुपए तो एक अलग बात है, लेकिन बड़ी राशि होती है तो आपको सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ वो कहीं न कहीं फ्रॉड होने जा रहा है। ऐसा भी कुछ सामने आया है कि किसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांज़ैक्शन के नाम पर ₹500 ₹1000 दिए जाते हैं हर एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, तो वह भी फ्रॉड के मामले में आता है क्योंकि मेहनत का पैसा ही जो है वह सही है। इसके अलावा जो पैसा आता है वो कहीं न कहीं फ्रॉड के मामले में आता है और वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं, आपको पता नहीं होता, आपको पैसे से मतलब होता है कि पैसा आ रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ है, क्या नहीं, वो तो जाँच का विषय है। चंदावाद सीआई की बदनामी हो रही है या फिर उनके बेटे के ऊपर आरोप जो है वो सही है, वो तो सब बाद की बात है, जाँच का विषय है। लेकिन हमारा मकसद यही था कि आप लोग सतर्क रहें, ऐसा फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन वो जाँच का विषय है, उसके ऊपर आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे। वो एक पुलिस जाँच का विषय एक बड़ा मामला हो चुका है, लेकिन आप लोगों से एक बार फिर कहेंगे, इस तरह के जो मामले आते हैं, उसको लेकर सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, अपनों का और अपने परिजनों का ध्यान रखें।